गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th की गणित की वर्कशीट नंबर 72 जो कि आपकी डेट 28 दिसंबर की है। आज की वर्कशीट में हम करेंगे स्पर्श रेखाओं की रचना, यानी कि एक वृत्त दिया होगा और उसके पास से जो स्पर्श रेखा जा रही है उसकी रचना करना सीखेंगे। तो कैसे करना है एक एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ। एग्जाम्पल दिए हुए हैं, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा का युग्म की रचना कीजिए। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको एक 6 सेंटीमीटर का वृत्त खींचना है। मैंने 6 सेंटीमीटर का एक वृत्त बना लिया। अब आपको क्या करना होगा, केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी, यहाँ से आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी नापनी है। मान लीजिए ये ओ हो गया, ये आपका हो गया एक्स। ठीक है, ये आपकी 10 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अब आपको क्या करना होता है, इस वाली लाइन का समद्विभाजक करना है, यानी कि हाफ करना है। तो कैसे करते हैं, प्रकार से पेंसिल इस लाइन से आधे से ज़्यादा प्रकार खोलिए, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, फिर ओ पे प्रकार की नोक रखिए, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे, इसको आप मिलाएंगे। ये जहाँ कट करेगा ये आपका दूसरे वृत्त का केंद्र हो जाएगा। आप इसको केंद्र मान के और प्रकार को ना इतना खोल के आप एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, जब ये वृत्त इस पहले वाले वृत्त को जहाँ पे काट रहा होगा उस पॉइंट से आपकी स्पर्श रेखाएं निकलेंगी। तो इस वृत्त की जो स्पर्श रेखा होंगी वो ऐसे होंगी। तो यहाँ आप ए नाम दे दीजिए थे और ये बी हो गया। तो आपकी और ये हमारा एक्स पॉइंट था, तो एक्स ए और एक्स बी दो स्पर्श रेखाएं और इन दोनों की लेंथ हमेशा बराबर होगी। चलिए अब दो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहले क्वेश्चंस क्या है, ये देखिए क्वेश्चंस है। पहला, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का सकेंद्रीय वृत्त बनाना है। यानी कि पहले 4 सेंटीमीटर वृत्त लेना है और फिर दूसरा 6 सेंटीमीटर। सकेंद्र का मतलब एक ही केंद्र से। अब आपको कुछ नहीं करना है, ये 6 सेंटीमीटर है, इसका समद्विभाजक करना है। समद्विभाजक करेंगे, यहाँ एक केंद्र आएगा, इसको केंद्र को मान के एक वृत्त बनेगा। ये वृत्त जो यहाँ इस छोटे अंदर वाले वृत्त को जहाँ पे ये काट रहा होगा तो ये इसकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड है आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, और इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु पी और क्यू लेने। यहाँ से यानी कि ये तो 3 सेंटीमीटर का था, इसको 7 सेंटीमीटर तक बढ़ाना है और इसको भी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पी मान लेते हैं, ये क्यू मान लेते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये केंद्र हो गया, ओ मान लेते हैं इसको इसका समद्विभाजक करेंगे तो एक वृत्त बनेगा, इसको केंद्र मान के। ऐसे इसका समद्विभाजक करेंगे ये ऐसे, और इसको केंद्र मान के एक वृत्त खींचेंगे। ठीक है, दोनों वृत्त हो गए। अब ये इसको जो पहले वाले वृत्त को जहाँ पे ये काट रहे हैं तो ये आपकी क्या हो जाएगी, स्पर्श रेखा। इस केंद्र से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी और इस केंद्र से ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। मैंने ये सॉल्व किया हुआ है। चलिए हम आंसर्स देख लेते हैं, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बेटा जो आपकी वर्कशीट है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट ए टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड मेजर इट्स लेंथ। हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सकेंद्रीय वृत्त से किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। बेटा हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनको स्पर्श रेखा और इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे हैं उसको बोलते हैं टेंजेंट लाइन। ठीक है, तो जहां मैं टेंजेंट बोलूंगी उसका मतलब वो स्पर्श लाइन ही है। कंसेंट्रिक और सकेंद्रीय वृत्त, इसका मतलब होता है कि आपका जो सेंटर है वो एक है। मैं पहले आपको एक रफ डायग्राम बना के दिखा देती हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे मैंने बनाया हुआ है तो हम फेयर ही कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले हमें कितने सेंटीमीटर का सर्कल बनाना है, 4 सेंटीमीटर का। हमें स्केल लेंगे और इसको हम 4 सेंटीमीटर इसको ओपन करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ से 4 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लेती हूँ। ये देखिए ये हो गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो मैं एक सर्कल बना लेती हूँ, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर का। ये आपका हिलना नहीं चाहिए बेटा कंपास। ठीक है, तो ये मेरा हो गया 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल। ठीक है, अब क्या बोला है इन्होंने, इस पॉइंट से एक 6 सेंटीमीटर का एक और सर्कल लेना है। ठीक है, कंसेंट्रिक मतलब सेम सेंटर होना चाहिए आपका। तो मैं यहाँ से देखिए 6 सेंटीमीटर ओपन करती हूँ, ये मेरा हुआ 6। सेम सेंटर लेना है तो 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर देती हूँ। ठीक है, इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, जो बड़ा वाला सर्कल है, ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा। ये आपका 6 है और ये जो छोटा वाला है ये आपका 4 है। यहाँ से लिख देती हूँ छोटे वाले के लिए। ठीक है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये ओ मान लेते हैं और ये पूरा है आपका 6 सेंटीमीटर।
यहाँ तक का, ठीक है, इसको हम P मान लेते हैं। चलिए अब आपको क्या करना है, आपको स्पर्शरेखा खींचनी है, यानी कि टेंजेंट लाइन खींचनी है। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपका रेडियस है, इसका हाफ एंगल, इसका जो है बाइसेक्ट करना है, इस लाइन का बाइसेक्ट यानी कि समद्विभाज्य करना है हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। इसको हम क्या करते हैं, आधे से ज्यादा कंपास को खोलते हैं, एक आंख ऊपर और एक नीचे, सेम यहाँ रखा, बिल्कुल सेंटर पे रखा, और एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे, इसको हम मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये हमें हाफली इक्वली मिल जाएगी, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, मैं इस ये जो आपका बाइसेक्ट जो आपने किया है, जो अंदर वाला जो सर्कल है, इसको जहां पे ये कट कर रहा है, वो जो यहां से आपकी स्पर्श लाइन यानी कि टेंजेंट लाइन जाएगी। तो मैं इसको Q नाम दे देती हूँ, इसको R नाम दे देती हूँ। अब आप यहाँ से टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर देंगे, बहुत ही इजी है। तो ये हो गई एक टेंजेंट लाइन, और ये Q से पास होती हुई सेकेंड टेंजेंट लाइन, ठीक है। तो आपका क्या हुआ, ये O था, ये P, ये Q, ये R। तो टेंजेंट लाइन आपकी क्या है, PR एंड PQ। अब इन्होंने कहा है कि टेंजेंट लाइन को मेजर करना है, तो चलिए मेजर भी कर लेते हैं। तो ये आपकी आ रही है 4.4, है ना। तो ये हमारी जो PQ है ये हमारी 4.4 है, और आपकी जो PR है ये भी आपकी क्या होगी, 4.4 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है, लेकिन हमें इसे प्रूफ भी करना है। प्रूफ कैसे करेंगे, अगर मैं इस सेंटर से इसको मिला देती हूँ, ये देखिए, ये मैंने मिला दिया, तो ये आपके पास एक ट्राइंगल हो गया OQP, ठीक है। OQP आपके पास एक ट्राइंगल हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपका 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो बेटा ये आपकी ये वाली साइड कितनी होगी, ये आपकी 4 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। ये बड़ी वाली ये कितनी हो जाएगी, 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इससे हम ये निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए बेटा, ट्राइंगल आपका POQ लेना है, आपको लिखना है राइट एंगल ट्राइंगल है, आपका समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसके बाद में PO हमें दी हुई है 6, ये PO है 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। OQ आपका 4 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल। बाय पाइथागोरस थ्योरम से आप PO स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर करेंगे। यहाँ से आप 6 और 4 वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा आपकी PR की वैल्यू आएगी यहाँ से 2√5। तो √5 जो होता है वो होता है 2.236, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 4.47। तो अभी मैंने मेजर किया था स्केल से, तो वो मेरा कितना आ रहा था, 4.4 ही आ रहा था। तो ये इक्वल आ रहा है, तो इसका मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन ठीक है। चलिए अब हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। बेटा सेकंड क्वेश्चन क्या है, आपको क्या करना है, ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। टेक 2 पॉइंट P एंड Q, 2 पॉइंट लेने हैं आपको P एंड Q। वन ऑफ इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर, उसको एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर बोथ साइड। मैंने अभी स्टार्टिंग में समझा दिया था आपको। फ्रॉम इट सेंटर, ठीक है, दोनों साइड में 7 सेंटीमीटर ड्रॉ करना है। ड्रॉ टेंजेंट, आपको टेंजेंट P और Q से ड्रॉ करना है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P और Q लेने हैं, ठीक है। वृत्त बनाया, उसको 7 सेंटीमीटर तक खींचा व्यास को, ये आपका हो जाएगा P और एक हो जाएगा आपका Q हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शरेखा खींचनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का आपको सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से 3 सेंटीमीटर मेजर कर लेती हूँ। ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक सबसे पहले सर्कल बनाया 3 सेंटीमीटर का, बन गया। अब इन्होंने बोला है, ये सेंटर हो गया, हम इसको O ले लेते हैं। इन्होंने कहा है कि इसको एक्सटेंड करना है 7 सेंटीमीटर बोथ साइड। तो हम यहाँ से इसको 7 सेंटीमीटर एक्सटेंड करते हैं। यहाँ आपका 7 है, तो ये हो गया, और ऐसे ही आपको दूसरी साइड में भी करना है, ठीक है। अब आप इसको नाम दे सकते हैं P एंड दिस इज Q, ठीक है। अब आपको इस बेटा इस वाले POQ का समद्विभाज्य करना है, मतलब बाइसेक्ट करना है इस लाइन का, और OP का, दोनों का करना है। तो पहले हम OQ का कर लेते हैं। मोर देन हाफ आपको कंपास को ओपन करना है, आर्क लगाना है, O से भी लगाएंगे, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए चाप बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये आप लाइन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे।
अब जो ये यहाँ इस लाइन को जहाँ पे बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि जहाँ पे हाफ कर रही है, उसको आप सेंटर मानेंगे और आप एक सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये देखिए दोनों साइड में आपका इक्वल आना चाहिए, यहाँ भी और यहाँ भी, देखिए है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये आपका कंस्ट्रक्शन का चैप्टर। तो ये हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। तो ये सर्कल, ये फर्स्ट वाले सर्कल को जहाँ पे कट करेगा वहीं इसका क्या हो जाएगा, स्पर्श लाइन हो जाएगी, यानी कि टेंजेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसको यहाँ कट कर रहा है। आप इसको नाम भी दे सकते हैं, मैंने मान लीजिए यहाँ इसको नाम दे दिया U और इसको नाम दे दिया V। इसको ये यहाँ कट कर रहा है तो ये इसको मिला देते हैं। देखिए ठीक है, ये जो है इसको मैं नाम दे देती हूँ M, जहाँ ये कट कर रहा था N। क्लियर है। अब हम ऐसे ही OQ का भी हाफ करेंगे। चलिए मोर देन हाफ ओपन करते हैं इसको। एक कट ऊपर एक कट नीचे, सेम P पे रखिए, एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, अब इसको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इसको भी आप नाम दे दीजिए, MN दिया था तो फिर O हमने दे रखा है, P दे देते हैं इसको। ठीक है, P भी दे रखा है, PQ भी दे रखा है, R दे देते हैं, R और S दे देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसको सेंटर मानते हैं और एक सर्कल ड्रॉ कर देते हैं। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका एकदम एक्यूरेट आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया ये। अब ये इसको पहले वाले सर्कल को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है और एक यहाँ कर रहा है, तो इसकी भी हम नेमिंग दे देते हैं। UV दिया था तो W और X लिख देते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये अब कहाँ से जाएगा, यहाँ से ऐसे P से होते हुए। ठीक है बेटा, ये आपकी स्पर्श रेखाएं हो गई। ठीक है, PW हो गया और ये हो गया PX और यहाँ ये हो गया QV और ये हो गया QV। तो यहाँ आपकी वर्कशीट खत्म होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।